नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। मैं सुदेश जरवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आज न्याय वाक्य के पार्ट 2 में। न्याय वाक्य के पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको ये बताया था कि न्याय वाक्य को 3 विधियों से हम पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने कहा था आरेख विधि से पढ़ेंगे हम तो हम ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देख पाएंगे जिसको आप सोल्व आउट नहीं कर सकते। सभी क्वेश्चनों को अपन आराम से उत्तर दे सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले डायग्राम बनाना आना चाहिए, और डायग्राम बनाने में जो मेन मुख्य कड़ी थी वो मैंने आपको कल बताया था कि आप यहाँ से पढ़ कर के अलग फील कर जाते हैं, अलग समझ जाते हैं, और जैसा समझते हैं वैसा ही आप देखना पसंद करेंगे, तो डायग्राम वैसा ही बना देते हैं। इस बड़ी समस्या से निपटने के लिए मैंने आपको इलाज बताया था कि किसी भी कथन को अगर अच्छा ऑथेंटिक डायग्राम बनाना है जिससे कि हमारे सारे निष्कर्षों की हम पहचान कर सकें कि कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है, तो आप कथन को यहाँ से पढ़ना शुरू करो। याद रखो, जब भी न्याय वाक्य पढ़ोगे, जब भी न्याय निगमन पढ़ोगे, तो आप कथन को कभी भी यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, हम कथन को यहाँ से पढ़ेंगे ताकि हम सही तरीके से डायग्राम को रूप दे सकें। आज मैं आपको कथन को न्याय वाक्य का पहला पार्ट पढ़ाऊंगा। वैसे पार्ट तो हो गया, वैसे डायग्राम बनाना सीख लिया हमने, लेकिन न्याय वाक्य के खुद 2 भागों में बटे होते हैं। ऐसे कथन जो सारे कथन सकारात्मक हो, देखो सारे कथन सकारात्मक, ये पहले भाग हो गया। और जो दूसरा भाग होगा न्याय वाक्य का, उसमें होगा सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक कथन भी आ सकते हैं। तो कैसे करेंगे? 2 बातें दिमाग में सेट कर लो, फिर हो जाएगा आपका क्वेश्चन। देखो, मैं पहले नियम पर चर्चा करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा। जहां फोकस आ रहा है मैं पढ़ लेता हूँ पूरा कथन। क्वेश्चन कैसे आते हैं? एक कथन दिया होगा और उसके अनुसार निष्कर्ष दिए होंगे। आपको एक कथन देख करके बताना है कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है, ये पहचान करना है। और बड़ी बात नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएं। ये लिखा हुआ है सभी जयपुर राजस्थान। मैंने अभी आप लोग शपथ दिलवाए हूँ, यहाँ से मत पढ़ना, यहाँ से पहले नाम किसका है? जयपुर का। तो आप कुछ टेंशन नहीं करनी, हमें जयपुर के नाम का एक डायग्राम बनाना है। फिर यहाँ से पढ़ो जयपुर का कितना हिस्सा लेना है? सभी का मतलब पूरा का पूरा हिस्सा। जयपुर का पूरा हिस्सा राजस्थान के अंदर है। ये बात बोलते बोलते यहाँ आओ, इस जयपुर का कितना हिस्सा लेना है? पूरा। जयपुर को थोड़ा ले लूं? नहीं, पूरा हिस्सा ले लूं। ये जयपुर पूरा का पूरा राजस्थान के अंदर है। समझ रही है? अंदर कौन सा है? जयपुर। किसके अंदर है? राजस्थान के अंदर। कितना है? पूरा। फिर देखो राजस्थान का कितना हिस्सा? पूरा का पूरा ही। किसके अंदर है? भारत के अंदर है। तो देखो ये राजस्थान है, इसका कितना हिस्सा लेना है मुझे? ये भी पूरा का पूरा ही लेना है, और कहना है कि ये भारत के अंदर है। अब जब पूरा राजस्थान भारत में है तो पूरा जयपुर भी भारत में है, बच ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं, यहां से पढ़ेंगे। अब यहां से पढ़ोगे तो गलती कर बैठोगे, क्योंकि अब तक आप जयपुर इसके ऊपर राजस्थान के ऊपर भारत के बनाते आ रहे थे। अब मैं बोलूंगा सभी बिहार भारत है, तो आप फिर इसको पूरा कर दोगे, जो कि गलत है। क्या करें? ये बोल रहे हैं बिहार का कितना हिस्सा? पूरा का पूरा हिस्सा भारत के अंदर है। बिहार का कितना हिस्सा? बिहार पूरा का पूरा ही भारत के अंदर है। ये भारत का डायग्राम बना हुआ है क्या? हुआ है। इसके अंदर है बिहार। कितना? पूरा है। पूरा का पूरा बिहार भारत के अंदर है। अब भारत के अंदर है, लेकिन भारत के अंदर जो और है राजस्थान, इनसे टच मत करना। बिहार को ऐसा कहा नहीं गया है, संभावनाएं हो सकती हैं, और संभावना वाला मत बनाना। उसके लिए मैं इलाज बताऊंगा, देखते रहूंगा। ये बोल रहा है भारत का कितना हिस्सा? कुछ हिस्सा। किसमें देना है? नेपाल। ये भारत की सीमा है, इसका कुछ हिस्सा लो और नेपाल में दे दो। अब कई
हिस्सा राजस्थान का भी आ गया, बिहार का भी आ गया, जयपुर का भी आ गया, नेपाल में भी। नहीं, अगर बोल रहे भारत का कुछ हिस्सा नेपाल में है तो भारत के अंदर जो अन्य डायग्राम बने हुए हैं पूरी कोशिश करो उनको बचा दो। ये भारत है, इसका मैं कुछ हिस्सा ले गया और ये नेपाल में दे दिया, बच गई पूरी के पूरे अंदर। फिर देखो बिहार का कुछ हिस्सा श्रीलंका में है, अब मैं बिहार का कुछ हिस्सा दूंगा श्रीलंका में तो भारत का भी आएगा कि नहीं? आएगा। ये बिहार है, इसका मैं कुछ हिस्सा दूंगा श्रीलंका में, अब बिहार का कुछ हिस्सा जाएगा तो भारत में जाएगा क्योंकि बिहार पूरा ही भारत में था। अब लेकिन इस बात का ध्यान रखना, श्रीलंका बाहर तक निकालना, भारत के अंदर मत छोड़ देना, ऐसे मत बना देना श्रीलंका बिहार का कुछ हिस्सा लिया श्रीलंका पूरी अंदर लेगा, नहीं, बाहर तक निकालना है। बिहार का कुछ हिस्सा श्रीलंका में गया क्योंकि भारत को नहीं बचा सकता था मैं, बिहार का कुछ हिस्सा मिलता था, लेकिन भारत का कुछ हिस्सा लूंगा तो इनको बचा सकता था, बचा। ये डायग्राम बन गया। अब इस डायग्राम पे आधारित आपको निष्कर्ष दिए होंगे, जिसमें पहला निष्कर्ष है कि बताइए सही है या गलत है कि कुछ भारत जयपुर है। क्या यहां तक दिख रहा है आपको? एक बार क्लियर कर दिखा रहा है। हाँ, कुछ भारत जयपुर है। दूसरा मैं कह दूं सभी जयपुर भारत है। इसमें देखते हैं कि हम फाइनल करेंगे क्या सही है क्या गलत है। तीसरा मैं कह दूं कुछ नेपाल राजस्थान नहीं है। वह फिर मैं चौथा निष्कर्ष भी कह दूं कि सभी बिहार भारत है। देखो सबसे पहले जो कथन दिया उसके अकॉर्डिंग मैंने डायग्राम बनाया। अब दिए गए निष्कर्षों में देख के ये फाइनल करेंगे कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा गलत है। देखो निष्कर्ष को भी सेम वैसे ही पढ़ना है जैसे हमने कथनों को पढ़ा था। जैसे बोला भारत का कुछ हिस्सा जयपुर में है। भाई एक बात बताओ, ये पूरी सीमा भारत की है और भारत में ये पूरी जगह भारत की है, तो भारत का कुछ हिस्सा जयपुर में भी है ना। कि पूरा देश भारत है, ये जमीन पूरी भारत की है, देश जो है ना। लेकिन इस भारत का कुछ हिस्सा ही तो है जयपुर में, या पूरा भारत जयपुर में ही है। जैसलमेर में भारत नहीं है, बिहार में भारत नहीं है ना। तो हम कहेंगे कि भारत का कुछ हिस्सा जयपुर में है, ये बात सत्य है। ये भारत पूरी जमीन भारत की है, इसका कुछ हिस्सा जयपुर के नाम से जाना जाता है। फिर ये बोला जयपुर का पूरा हिस्सा ही भारत के अंदर है? जयपुर ये रहा, इसका पूरा का पूरा हिस्सा इस भारत की सीमा के अंदर है। क्या दिख भी रहा है? पूरा ही अंदर है, बाहर है ही नहीं। बिल्कुल ये भी सही। फिर नेपाल का कुछ हिस्सा राजस्थान में नहीं है। ये नेपाल है ना, इसका कुछ हिस्सा इस राजस्थान में है क्या? हम कहेंगे सर नहीं है। तो ये भी ठीक कह रहे हैं, नेपाल का कुछ हिस्सा राजस्थान में नहीं है। सही कह रहा है, सही होना चाहिए, लेकिन ये फिर भी गलत है। इस बात पर जाएंगे गलत क्यों है। फिर बिहार पूरा का पूरा ही भारत के अंदर है। ये रहा बिहार, ये पूरा का पूरा भारत के अंदर ही है ना। सही है, बिल्कुल पूरा का पूरा अंदर ही है, फिर भी ये गलत है। यही तो समझना है कि दिख तो सही रहा था, फिर भी गलत क्यों है। देखो एक नियम ध्यान रखना, मेरे कागज 4 नियम हुआ और फर्स्ट नियम है ये बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो इस नियम को। यदि सभी कथन
सभी कथन सकारात्मक हो तो सभी निष्कर्ष भी सकारात्मक होने चाहिए। ये देखो ये कथन थे और ये कथन सारे के सारे सकारात्मक है ना, तो इस बात को दिमाग में सेव कर लोगे। कथन अगर सकारात्मक है सभी तो निष्कर्ष भी सारे सकारात्मक होने चाहिए। और मैंने देखा ये तीसरा निष्कर्ष है वो नेगेटिव था, इसलिए गलत हो गया। हमें सही महसूस हो रहा था, इसके बावजूद गलत होने का एकमात्र ये कारण होगा कि अगर कथन सारे सकारात्मक हो तो नकारात्मक निष्कर्ष को देखते ही गलत कर देंगे। तीसरा समझ में आ गया क्यों गलत है। चौथा क्यों गलत है, इसके लिए एक नोट लिख ले, नियम नहीं कहेंगे इसको। नियम का मतलब यह होता है, नियम कंडीशन पे डिपेंड होता है। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो लगेगा, और नोट का मतलब है क्वेश्चन चाहे कंडीशन कैसी हो सब में लगेगा नोट। तो देखो इसमें कंडीशन दी गई है कथन सकारात्मक है क्या, तो ये नियम लगेगा कि निष्कर्ष में सकारात्मक होना चाहिए। अब कथन ही कोई नकारात्मक आ जाए तो ये नियम नहीं लगेगा। और नोट ये है नॉट कथन की, देखो यहां लिख नहीं पाऊंगा, नीचे लिख देता हूं थोड़ा, यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं। कथन की पुनरावृत्ति निष्कर्ष में सदैव गलत होती है। अगर कथन की पुनरावृत्ति हुई है निष्कर्ष में जाकर के, जो कथन में बोला गया था वो सेम टू सेम उसी भाषा में, उसी लहजे में, उसी क्रम में अगर कथन निष्कर्ष में बोल दे तो गलत होगा। सभी बिहार भारत है, बिहार का पूरा हिस्सा भारत के अंदर है, बात तो सही थी, गलत इसलिए था कि जैसा निष्कर्ष में बोला गया है वैसा का वैसा ये कथन में भी था। सभी बिहार भारत है, सभी बिहार भारत है, मतलब जो कथन था उसकी पुनरावृत्ति निष्कर्ष में हो गई, इसलिए इसको देखते ही हमने गलत कर दिया। दो बातें दिमाग में से वो बताया मैंने, केवल दो बातें कि डायग्राम तो बनाना ही है, वो कल के वीडियो में बता दिया था। आज केवल दो बातें बताया हूं कि कथन की पुनरावृत्ति निष्कर्ष में सदैव गलत होगी, तथा अगर कथन सारे सकारात्मक हो तो निष्कर्ष में अगर कोई नकारात्मक निष्कर्ष आ गया देखते ही गलत कर देंगे। बात समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन थोड़ा सा, तुम बता दे, स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले लीजिए। दोनों बातें दिमाग में से रखेंगे और फिर अब चलेंगे हम आगे। सभी लोहा हथियार हैं और सभी हथियार हैंडपंप हैं, और सभी खराब हैंडपंप है, और सभी खराब हैंडपंप हैं, और कुछ हथियार तलवार है। सबसे बड़ी बात तो इसमें कथन ही जबरदस्त है। डायग्राम बनाने में नई बात सीखेंगे। देखो पहले नाम किसका, लोहा का, मैंने कहा सबसे पहले नाम उसका लिख दो जो मैं इसमें पहला है, और लोहे से पढ़ेंगे। अब आपको पता लगेगा, चाहे आप बना के देख लो, आपका गलत बनेगा 100% डायग्राम। देखो लोहे का
यह है हेड पंप, क्योंकि कह रहा है हथियार पूरे के पूरे ही हेड पंप के अंदर है। देखो ये हेड पंप के अंदर पूरे के पूरे हथियार अंदर, थोड़े से भी बाहर नहीं है। अब इसको पढ़ो, अगर यहां से पढ़ोगे तो दिमाग में क्या मैसेज आएगा? सुनो, सभी खराब हेड पंप है, तो पता है दिमाग में क्या मैसेज गया कि हेड पंप जितने भी है ना सारे के सारे खराब हैं, गलत है। क्यों क्यों गलत हुआ? अरे भाई उसको समझो क्या कहना चाह रहा है, और यही कारण होता है विद्यार्थियों का कथन निष्कर्ष डायग्राम पे गलत हो जाता है, तो डायग्राम सही नहीं बनाना था। देखो मैंने इस बड़ी समस्या से बचने के लिए छोटा सा इलाज है, यहां से पढ़े। खराब का डायग्राम बनेगा, कहां बनेगा? खराब का पूरा हिस्सा हेड पंप के अंदर होना चाहिए। हेड पंप के कहां? अंदर। ये हेड पंप है क्या? इसके अंदर बनेगा खराब। देखो समझ में आया होगा, बस यही गलती बार बार मत दोहराना, सेव कर लो दिमाग। हथियार का कुछ हिस्सा तलवार में है, ये हथियार है, इसका मैं कुछ हिस्सा लूंगा और कहूंगा ये तलवार है। अब हथियार का कुछ हिस्सा आएगा तो इसका क्या है? ये हेड पंप है। सही बात है। अब मैं कह दूं पहला निष्कर्ष बताइए, सभी लोहा हेड पंप है। दूसरा मैं कह दूं कुछ तलवार हेड पंप है। तीसरा मैं कह दूं कुछ हथियार खराब नहीं। चौथी बात मैं कह दूं सभी लोहा हथियार है। ये चार निष्कर्ष आपके सामने हैं। दो बातें दिमाग में रखे हैं कि कथन की पुनरावृत्ति निष्कर्ष में सदैव गलत होती है, और अगर कथन सारे सकारात्मक हो तो निष्कर्ष भी सारे सकारात्मक होने चाहिए। हमने देखा कथन सारे सकारात्मक है तो बिना चेक किए हमने कह दिया तीसरा तो गलत है, चेक ही नहीं करेंगे। फिर हमने देखा लोहे का पूरा हिस्सा हेड पंप के अंदर है। हम देखना चाहेंगे कि सही बात है क्या? ये रहा लोहा, इस लोहे का पूरा हिस्सा इस हेड पंप के अंदर ही है ना, बाहर थोड़ी है। बिल्कुल ये तो बात सही है, पूरा ही अंदर है। तलवार का कुछ हिस्सा हेड पंप में है, ये रही तलवार। इसका देखो ये इतना हिस्सा हेड पंप में है क्योंकि ये बाउंड्री हेड पंप की है, तो तलवार का कुछ हिस्सा हेड पंप में है, ये भी सही है। तीसरा पहले ही गलत हो चुका। लोहा पूरा का पूरा ही हथियार के अंदर है, ये रहा लोहा, ये रहा हथियार, और लोहा तो पूरा ही हथियार में था। सही बात है, लेकिन फिर भी गलत इसलिए है क्योंकि मैंने कहा था कथन की पुनरावृत्ति निष्कर्ष में सदैव गलत होती है। देखो सभी लोहा हथियार है, ये बात कथन में कही गई थी और ये बात निष्कर्ष में आ गई, इसलिए गलत हो गया जी। इसमें भी पहला और दूसरा ही बात है। दो बातें दिमाग में आज रखो, अगले क्लास के अंदर में एक्स्ट्रा बातें बता करके सकारात्मक कथनों पर आधारित सारे न्याय वाक्य आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अपन नकारात्मक कथनों वाले न्याय वाक्य पे, किस्मों पे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको लग रहा है कि वास्तव में कुछ अच्छा देखने को मिला है, अच्छा सीखने को मिला है, तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, बेल आइकन को ऑन करना इसलिए ज़रूरी है कि जब भी क्लास आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप उसका फ़ायदा उठाएं। और साथ ही अपने दोस्तों के पास इसको शेयर भी करें ताकि परिवार ज़्यादा बढ़ता चले, और यही मेरे लिए एक पॉजिटिव एनर्जी होगी। तो शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग मेरी एनर्जी बढ़ाएंगे तो हो सकता है मैं और अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा, और भी सब्जेक्ट भी ला सकता हूँ मैं इसी प्लेटफार्म के ऊपर। अगर आप लोगों ने इस परिवार को बड़ा बनाया, 2000 सदस्यों का जिस दिन परिवार हो जाएगा, 2100 सदस्यों का जिस दिन परिवार हो जाएगा, उस दिन रीजनिंग के साथ
मैथ की क्लास भी आपको निःशुल्क मिलना शुरू हो जाएगी, वो भी कंप्लीट पूरी मिलेगी आपको। यहाँ पर ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं ऐसा फील होगा। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद।